हेलो स्टूडेंट। तो हमने हिंदी व्याकरण में पाठ एक पूरा अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। तो आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, इसकी एक्सरसाइज। तो आप आ जाइए पेज नंबर 6 पे। इस पे नीचे आ रखा है संकलित मूल्यांकन। उसके ऊपर आ रखा है सोचो और बताओ। सोचो और बताओ आप खुद करोगे। फिर हम संकलित मूल्यांकन में आते हैं। इसमें प्रश्न 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नोत्तर आ रखे हैं पहले में। तो पहले का क्या है, भाषा किसे कहते हैं तथा इसके कितने रूप होते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने इनके आंसर लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन था भाषा किसे कहते हैं तथा इसके कितने रूप होते हैं। तो पहले का आंसर है वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठने वाले भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये आपके फर्स्ट का आंसर है। फिर है सेकंड प्रश्न। इसमें लिपि से क्या तात्पर्य है, मतलब लिपि की परिभाषा लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो जो चिन्हों की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? लिपि होती है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न 3 के बारे में। व्याकरण से आप क्या समझते हैं तथा व्याकरण के कितने रूप होते हैं लिखो। तो इसमें व्याकरण की परिभाषा और उसके रूप बताने हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण के 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर है घ। भाषा सीखने के लिए व्याकरण जानना क्यों आवश्यक है। तो भाषा सीखनी है तो उसमें व्याकरण क्यों जानना जरूरी है। तो देखिए, व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाना असंभव है। व्याकरण से ही किसी भाषा में स्थिरता, शुद्धता तथा मानकता आती है। इसलिए भाषा सीखने के लिए व्याकरण जानना आवश्यक है। तो यह आपके प्रश्न 1 के जो 1 में जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, क, ख, ग और घ, तो इनके आंसर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। यह आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, प्रश्न लगा के फिर उत्तर करना है। अब हम देखते हैं आगे। प्रश्न 2 है सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो आपको जो शब्द दे रखे हैं उनसे आपको सही ब्लैंक में फिल करना है। क्या है, भाषा केवल बातचीत का ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार का भी साधन है। ख, मौखिक तथा लिखित भाषा के अलावा एक अन्य भाषा भी है। कौन सी? सांकेतिक भाषा। नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो यह आ जाएगा देवनागरी। घ, व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा नेक्स्ट में आ जाएगा लिखना सीखते हैं। फिर है ड, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण तथा व्यवस्था के बारे में विचार किया जाता है। तो यह आपका रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन था। उसके बाद है टिक, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो पहला है क, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। सही है ना? तो यहाँ आ जाएगा राइट। फिर है ख, लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं होता। ये बात तो गलत है। लिखित भाषा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को ज्ञान मिलता है। लिखित भाषा तो बहुत ज़रूरी है। तो लिखित भाषा का कोई महत्व नहीं होता, ये बात गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस। ग, सभी भाषाओं की लिपि एक जैसी होती है? नहीं,
सभी भाषाएं क्या होती है, उनकी लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है तो अंग्रेजी की रोमन है, तो ये बात भी गलत है। तो तीसरे में भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। फिर है घ, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन है, तो फ्रांसीसी भाषा जो है उसकी लिपि रोमन है क्या, यस। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट, सही। ड, भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है, ये तो बिल्कुल सही बात बोली है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट। तो सेकंड और थर्ड मतलब ख और ग में क्या है, क्रॉस है, बाकी तीनों क्या है, राइट है। उसके बाद हम आते हैं मैच करवाने में, सही मिलान करो। तो कश्मीरी, इसकी लिपि कौन सी है, शारदा। हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला और अंग्रेजी की रोमन। फिर आप क्या आ रखे हैं, टिक, सही विकल्प पर चिन्ह राइट का निशान लगाना है, तो ये आप खुद करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको भाषा के बारे में पूछा गया है कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा, तो ये आप खुद करोगे। उसके बाद में नीचे आ रखा है आपको इन पिक्चर्स को देख के भाषा का रूप बताना है कि ये भाषा का कौन सा रूप है, तो ये भी आप खुद करोगे। इसमें भी 4 पूछे हैं। फिर उसके बाद में है 7 क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थान में भाषा तथा उनकी लिपि लिखिए। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में देखिए पेज नंबर 5 और 6 पे आ रखा है भाषा और लिपि। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, प्रश्न 7 का उत्तर है ये, ठीक है ना। आपकी जितनी भी भाषाएं और उनकी लिपियां दे रखी है, ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है, प्रश्न 7 का उत्तर है ये, ओके। तो ये आपका पाठ 1 हिंदी व्याकरण में भाषा, लिपि और व्याकरण या लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर, तो ये पार्ट 1 आपके कंप्लीट हो गया है। अब है वर्क का कि आपको नोटबुक में क्या क्या करना है। तो आपको नोटबुक में करना है, सोचो और बताओ, आपको पता होने चाहिए। तो आप नोटबुक में करोगे संकलित मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन का प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इनके उत्तर मैंने बोर्ड पे लिखे थे, तो ये प्रश्न 1 करना है। और सेकंड आपको बुक में फिल करना है, थर्ड भी बुक में फिल करना है, फोर्थ भी बुक में फिल करना है, फिफ्थ भी बुक में फिल करना है, सिक्स्थ भी बुक में फिल करना है, लेकिन 7 आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आपको नोटबुक में कौन सा क्वेश्चन करना है, फर्स्ट और 7, पहला क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये आपका हिंदी सेकंड का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण विचार, फोनोलॉजी।